Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Line. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is हेस्डियो फॉरेस्ट होम टू लेमरू एलिफेंट रिजर्व। तो जो आपका हेस्डियो फॉरेस्ट है जो कि आपका होम है लेमरू एलिफेंट रिजर्व का, इसके बारे में हम जानेंगे, फिर इसका लोकेशन भी समझेंगे क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ट्राइबल विलेजर नियर हेस्डियो फॉरेस्ट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इंडिया हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रपोज्ड ओपनिंग ऑफ ए न्यू कोल माइल द अडानी ग्रुप। जो ट्राइबल विलेजर है हेस्डियो फॉरेस्ट के पास के, जो कि आपका स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये कहाँ पे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो ओपन किया जा रहा है एक नया कोल माइन अडानी ग्रुप के द्वारा। हेस्डियो फॉरेस्ट, द हेस्डियो फॉरेस्ट स्पैनिंग ओवर 170 स्क्वायर किलोमीटर इन ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ इज सेड टू बी इन द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ डेंस फॉरेस्ट लैंड इन सेंट्रल इंडिया। जो आपका हेस्डियो फॉरेस्ट है जो कि आपका फैला हुआ है 170 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे, इसको ऑफन कहा जाता है लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ भी। तो किसको कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका लार्जेस्ट कंटिन्यूअस स्ट्रेच है डेंस फॉरेस्ट लैंड का सेंट्रल इंडिया में। लेमरू एलिफेंट रिजर्व के बारे में भी हम जान लें। लोकेशन इसका कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में है। तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो है आपका वो लोकेटेड है कोरबा डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के। द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड द रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व इन अक्टूबर 2020 अंडर सेक्शन 36A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था रिजर्व को कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पे अक्टूबर 2020 पे अंडर सेक्शन 36A के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के माध्यम से। In India, elephant reserve and corridor have no legal sanctity under any law, including Wildlife Protection Act 1972. The act mention only national park, wildlife sanctuary, conservation and community reserve, collectively called protected area. भारत में एलिफेंट रिजर्व या कॉरिडोर जो है इसको कोई लीगल सेंसिटी नहीं है किसी भी लॉ के अंतर्गत, इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से भी। ये जो एक्ट है ये सिर्फ मेंशन करता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व के बारे में, जिसको कलेक्टिवली प्रोटेक्टेड एरिया कहा गया है। ये आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो आपका हेस्डियो कॉलफील्ड आपका जहां पे बनाने की बात कही गई है, और ये आपका कोरबा वाला एरिया हो गया। तो कहां पे ये छत्तीसगढ़ का ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लोकटक लेक एंड केबुल लेमजो नेशनल पार्क। तो जो प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है लोकटक लेक को और केबुल लेमजो नेशनल पार्क को, इसको हम समझेंगे, फिर मैप में भी इसका लोकेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक स्टेप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लोकटक लेक एंड केबुल लेमजो नेशनल पार्क। सेंटर ने एडवाइस किया स्टेट गवर्नमेंट को कि वो स्टेप ले ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके लोकटक लेक को और केबुल लेमजो नेशनल पार्क को। लोकटक लेक लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जो आपका लोकटक लेक है ये लोकेटेड है आपका स्टेट में मणिपुर के, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ये आपको याद होना चाहिए। नोन फॉर इज फ्लोटिंग सर्कुलर स्वैम्प विच आर कॉल्ड फ्यूमिड इन द लोकल टंग। ये जाने जाते हैं अपने फ्लोटिंग सर्कुलर स्वैम्प के लिए, जिसको कि फ्यूमिड भी कहते हैं लोकल टंग में हम। The lake house the only floating national park in the world, the Kebul Lemjo National Park, which is the last refuge of the endangered brow antler deer और संगाई मणिपुर स्टेट एनिमल। ये जो लेक है ये हाउस करता है एक लौटा फ्लोटिंग नेशनल पार्क को वर्ल्ड का, जो कि आपका केबुल लेमजो नेशनल पार्क है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि लास्ट रेफ्यूजी है इंडेंजर ब्रो एंटलर डियर या संगाई का, जो कि मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। Loktak Lake was initially designated as wetland of international importance under the Ramsar Convention in 1990. लोकटेक लेक को इनिशियली डेजिग्नेट किया गया था वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे रामसर कन्वेंशन जो है 1990 का, इसके माध्यम से। लेटर इट वाज आल्सो लिस्टेड अंडर द मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड इन 1993, और बाद में इसको लिस्ट किया गया है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में भी 1993 में। ये आप देख सकते हैं लोकटक लेक के लोकेशन को और केबुल लेमजो नेशनल पार्क के लोकेशन को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैप बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट कैलिफोर्निया एटमॉस्फेरिक रिवर मींस फॉर ड्रॉट, फ्लड और फायर। जो कैलिफोर्निया एटमॉस्फेरिक रिवर है इसका क्या मतलब है ड्रॉट, फ्लड और फायर के लिए, तो हम समझेंगे। फिर एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होता है हम इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। California has experienced an exceptionally wet winter with 11 atmospheric river battering the state and a 12th such storm threatening to cause even more flooding, landslide and road closure. जो कैलिफोर्निया है इसने एक्सपीरियंस किया है एक्सेप्शनली वेट विंटर को, और 11 एटमॉस्फेरिक रिवर जो है वो बेटर कर रहा है स्टेट में, जो 12th है वो सामना कर रहा है स्टॉर्म थ्रेटनिंग का, जिसके कारण और ज्यादा फ्लडिंग, लैंडस्लाइड और रोड क्लोजर हुआ है। California has received 147% of average rainfall so far this season, according to the State Department of Water Resources. और जो आपका स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस है उनके अनुसार कैलिफोर्निया ने रिसीव किया 147% एवरेज रेनफॉल अभी तक इस सीजन का। आप समझ सकते हैं 147% एवरेज रेनफॉल यानी कितना हो गया।
Atmospheric river are vast airborne current of dense moisture carried aloft for hundreds of miles from the ocean and funneled over land to fall as bout of heavy rain and snow. जो एटमॉस्फेरिक रिवर होता है ये वास्ट एयरबॉर्न करंट होता है डेंस मॉइस्चर का, जो कि कैरी अलोप्ट करता है 100 ऑफ माइल्स तक ओशियन से, और ये फनल करता है लैंड के पास बाउट या हेवी रेन या स्नो के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं ये एटमॉस्फेरिक रिवर हो गया आपका। तो ये वाटर वेपर लिफ्ट और कूल किया, ये हैवी रेन हुआ आपका, और ये हैवी रेन और स्नो हुआ आपका। कैलिफोर्निया प्रोन टू ड्रॉट, जो कैलिफोर्निया जो कि प्रोन है ड्रॉट के लिए, पहले हम इसको समझते हैं। ड्यूरिंग एनी नॉर्मल 20-year पीरियड ऑफ द 20th सेंचुरी अबाउट 10 year वेयर वेट एंड 10 year वेयर ड्राई। जो कोई भी नॉर्मल कोई भी जो पीरियड आपका 20 ईयर का पीरियड 20th सेंचुरी का, उसमें 10 साल जो आपका वेट होता है, 10 साल जो आपका वो ड्राई है। बट इन द पास्ट 25 year ओनली 9 year वेयर वेट एंड 16 वेयर ड्राई, meaning the state needs 7 more wet years to recover, and climate change point to future years that are likely to get warmer, aggravating the increasing dry climate। लेकिन पास्ट 25 ईयर में क्या हुआ है, सिर्फ 9 years ही ऐसे थे जो कि वेट थे, 16 जो थे वो आपके ड्राई थे। इसका मतलब है कि स्टेट को आवश्यकता है कम से कम 7 मोर वेट ईयर्स का, ताकि वो रिकवर कर सके। और जो क्लाइमेट चेंज है ये पॉइंट कर रहा है कि फ्यूचर ईयर्स भी जो है वो और ज्यादा वार्मर होगा, ये इसको और ज्यादा बढ़ाएगा इंक्रीजिंगली ड्राई क्लाइमेट को। हाउ डज द रेन अफेक्ट वाइल्ड फायर, किस तरीके से जो रेन है वो अफेक्ट करता है वाइल्ड फायर को। दिस विंटर बाउंटीफुल रेनफॉल हैज ऑलरेडी ट्रिगर कंसिडरेबल ग्रोथ इन ग्रासेस एंड स्क्रब दैट विल ड्राई आउट बाय समर, लिविंग अ लार्जर थिकल फ्यूल बेड फॉर वाइल्ड फायर। इस साल विंटर में क्या हुआ है, जो बाउंटीफुल रेनफॉल हुआ इसने पहले से ही ट्रिगर कर दिया कंसिडरेबल ग्रोथ को ग्रास का, स्क्रब का, जो कि ड्राई आउट हो जाएगा समर तक, जिसके कारण लार्जर थिकर फ्यूल बेड होगा वाइल्ड फायर के लिए। Heavy rain can create dangerous around burn scare from previous wildfire. The denuded land becomes susceptible to mudslides। और जो हैवी रेन है इसने क्रिएट कर दिया है डेंजर को अराउंड बर्न स्कार के पास प्रीवियस वाइल्ड फायर के कारण, और ये जो डेनुडेटेड लैंड है वो ससेप्टेबल है, मडस्लाइड वहां पे हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन रीजनल क्लाइमेट एंड पीपल, जो प्रभाव पड़ रहा है रीजनल क्लाइमेट और पीपल के ऊपर। हीट बैलेंस, दे ट्रांसपोर्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट एंड इक्वलाइजिंग हीट अक्रॉस वेरियस लैटिट्यूड। ये जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हीट, ह्यूज अमाउंट वाटर वेपर का एक प्लेस से दूसरे पे, जो कि काफी जरूरी है ट्रांसफर के लिए हीट का, इक्वलाइज करने के लिए हीट को वेरियस लैटिट्यूड पे। प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेट चेंज, दे आर बीइंग एम्पलीफाइड बाय ग्लोबल वार्मिंग as the predicted to grow longer, wetter and wider in a warming climate। और जो आपका क्लाइमेट चेंज है ये बढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफी ज्यादा, और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि और ज्यादा लंबा, वेटर और वाइडर होगा वार्मिंग क्लाइमेट का। पीपल को लेकर प्रोस और कॉन्स क्या है, तो प्रोस, इन ड्राई कंडीशन एटमॉस्फेरिक रिवर कैन रिप्लेनिश वाटर सप्लाई एंड क्वेंच डेंजरस वाइल्ड फायर। ड्राई कंडीशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक रिवर होता है वो रिप्लेनिश करते हैं वाटर सप्लाई को और क्वेंच करता है डेंजरस वाइल्ड फायर को। They can also deliver the usually needed rainfall to a region which is necessary for human life। वो डिलीवर करते हैं यूजुअली नीडेड रेनफॉल को वैसे रीजन पर जो कि जरूरी है ह्यूमन लाइफ के लिए। लेकिन इसका कॉन्स क्या है, इन वेट कंडीशन दे कैन काउट डैमेजिंग फ्लड एंड डेब्रिज फ्लो ब्रेकिंग हैवॉक ऑन लोकल इकोनॉमी। लेकिन वेट कंडीशन में क्या होता है, इसके कारण डैमेजिंग फ्लड आता है, डेब्रिज फ्लो होता है, जो कि एक हैवॉक क्रिएट कर देता है लोकल इकोनॉमी के लिए। विजिबिलिटी इज ऑल्सो डिमिनिश एज दिस रिवर इंक्रीज हैज फॉग कंडीशन विच हार्म एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट। और जो विजिबिलिटी है वो भी काफी कम हो जाता है, क्योंकि ये जो रिवर है ये बढ़ा देता है हेज फॉग कंडीशन को, जो कि हार्म करता है एग्रीकल्चर को और ट्रांसपोर्ट को भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन द हायर जुडिशियरी मूव ऑन द डेथ पेनल्टी। तो जो हायर जुडिशियरी का मूव के बाद कहा जा रहा है डेथ पेनल्टी को लेकर, तो हम समझेंगे इसको क्या कहा जा रहा है, डेथ पेनल्टी है क्या, सब कुछ डिटेल से मैं कंसिडर करेंगे। Supreme Court asked the center to provide data that may point to a more dignified, less painful and socially acceptable method of executing prisoner other than death by hanging। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंटर से टू प्रोवाइड करे डाटा को जो कि पॉइंट करे और ज्यादा डिग्निफाइड, कम पेनफुल और सोशली एक्सेप्टेबल मेथड को लेके एग्जीक्यूट करने के लिए प्रिजनर को अदर देन डेथ बाय हैंगिंग के अलावा। द बेंच हैज sought fresh data to substantiate the argument that a more human means of execution can be found। और बेंच ने कहा है फ्रेश डाटा को ताकि सब्सटेंशिएट किया जा सके आर्गुमेंट को कि और ज्यादा ह्यूमन मीन्स हो एग्जीक्यूट करने के लिए। डेथ पेनल्टी होता क्या, पहले हम इसको समझते हैं। डेथ पेनल्टी ऑल्सो नोन एज कैपिटल पनिशमेंट इज अ लीगल सेंटेंस इन सम कंट्रीज वेयर पर्सन इज पुट टू डेथ बाय द स्टेट एज अ पनिशमेंट फॉर क्राइम दे हैव कमिटेड। जो डेथ पेनल्टी है जिसको कि हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, ये एक लीगल सेंटेंस है कुछ कंट्री पे जहां पे पर्सन को जो है वो डेथ दिया जाता है स्टेट के द्वारा एक पनिशमेंट के तौर पे क्राइम के लिए जो उन्होंने किया है।
Section 354 Clause 5 of the Code of Criminal Procedure mandate that a person sentenced to death shall be hanged by the neck till he is dead. और जो सेक्शन 354 क्लॉज 5 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर का, ये मैंडेट करता है कि जो पर्सन जिनको दिया गया है डेथ पेनल्टी उनको हैंग किया जाए नेक से जब तक कि वो उनकी मृत्यु ना हो जाए। प्रोस और कॉन्स क्या है डेथ पेनल्टी का तो हम समझते हैं। प्रोस, डिटरेंट टू क्राइम, प्रोवाइड जस्टिस फॉर विक्टिम एंड फैमिली, एप्रोप्रिएट पनिशमेंट फॉर हीनियस क्राइम, reduce prison overcrowding and expenses, closure for victim and families, vengeance for the victim and family, supported by a majority of the public। ये जो प्रोस क्या है इसका, ये डिटरेंट करता है क्राइम को, प्रोवाइड जस्टिस देता है विक्टिम और उनके फैमिली को, अप्रोप्रिएट पनिशमेंट होता है ये हीनियस क्राइम के लिए, ये कम करता है जो प्रिजन ओवर क्राउडिंग है और जो एक्सपेंसेस होता है उसको, क्लोजर करता है विक्टिम और फैमिली को, वेंगेनेंस जो है विक्टिम और फैमिली को उसमें काम कर रहा है, सपोर्ट करता है मेजोरिटी ऑफ पब्लिक को। लेकिन इसका कॉन्स भी है। कॉन्स क्या है, ये वायलेशन करता है ह्यूमन राइट का, यानी जो ह्यूमन राइट है जो उनका अधिकार उसको वायलेट कर रहा है। रिस्क ऑफ एग्जीक्यूटिंग इनोसेंट पीपल, खतरा है कि एग्जीक्यूट किया जा सकता है इनोसेंट पीपल को भी। इरिवर्सिबल है, इसको रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता, यानी एक बार किसी को अगर मृत्यु दंड दे दिया गया तो उसको वापस जिंदा नहीं किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ये डिस्क्रिमिनेटरी है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को लेके। द फेलिबिलिटी ऑफ द जस्टिस सिस्टम, जो प्रॉब्लम है जस्टिस सिस्टम को लेके। पोटेंशियल फॉर रॉन्गफुल कन्विक्शन एंड बायस, जो पोटेंशियल इसका रॉन्गफुल कन्विक्शन और बायस को लेके। कैन बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू एग्जीक्यूट, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है इसको एग्जीक्यूट करना। तो इसको देखते हुए अगर हम कॉन्स को बोलेंगे कि नहीं देना चाहिए तो ये भी वायबल नहीं होगा, क्योंकि देखिए तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसीड्यूर है, पूरा यो प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही किसी को दिया जाता है, और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही डेथ पेनल्टी दिया जाता है। जजमेंट रिलेटेड टू डेथ सेंटेंस, जो जजमेंट अभी तक आया है डेथ सेंटेंस को लेकर कुछ जजमेंट को हम देखते हैं। देयर आर टू लीडिंग जजमेंट ऑन द इश्यू, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 विच अपहेल्ड द डेथ पेनल्टी बट लिमिटेड इट टू द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। दो लीडिंग जजमेंट है इस इश्यू को लेकर। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस जो था 1980 का इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद होना चाहिए, जिसमें अपहेल्ड किया गया डेथ पेनल्टी को, लेकिन लिमिट किया इसको कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही देना चाहिए। Dindayal versus Union of India and other 1983 upheld the method by ruling that hanging is as painless as possible and caused no greater pain than any other known method। और दीना दयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अदर केस जो था 1983 का, दीना दयाल है दीन दयाल नहीं, इसमें अपहेल्ड किया गया जो मेथड है इस रूलिंग को लेके हैंगिंग का, कि ये जो है आपका कम पेनलेस है जहां तक हो सके अगर हम कंपेयर करें बाकी अदर मेथड से। तो The 35th report of Law Commission 1967 noted that electrolution, the use of gas chamber and lethal injection were considered by some to be less painful। और जो 35th रिपोर्ट है लॉ कमीशन 1967 का, इसमें नोट किया गया कि जो आपका इलेक्ट्रोलक्शन है इसमें उपयोग किया जाता है गैस चैम्बर या लीथल इंजेक्शन का, ये कम और लेस पेनफुल है। सेंटर स्टैंड ऑन डेथ बाय हैंगिंग, तो सेंटर का स्टैंड था डेथ पेनल्टी को लेकर हैंगिंग के द्वारा। इन 2018 एफिडेविट द गवर्नमेंट आर्ग्यू दैट डेथ बाय हैंगिंग वाज द ओनली वायबल ऑप्शन to execute a death warrant। However, government also sought additional time to examine the method followed in other country। 2018 के एफिडेविट में गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया था कि जो डेथ है हैंगिंग के माध्यम से ये एक लौटा वायबल ऑप्शन है एग्जीक्यूट करने के लिए डेथ वारंट को, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो एडिशनल टाइम मांगे थे एग्जामिन करने के लिए जो मेथड फॉलो किया जा रहा है अदर कंट्रीज के द्वारा। What is the practice in other country? अदर कंट्री में क्या प्रैक्टिस किया जाता है? According to Amnesty International, 55 countries around the world have death sentence on the book। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इनके अनुसार 55 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड की ऐसी है जहां पर डेथ सेंटेंस के बारे में है उनके बुक में। इन द यूनाइटेड स्टेट एन इंट्रावेनस लीथल इंजेक्शन इज गिवन इन एवरी स्टेट, 27 स्टेट एंड अमेरिकन समोरा दैट अलाउ द डेथ पेनल्टी। इलेक्ट्रोक्यूशन इज अ सेकेंडरी मेथड इन सम स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में जो एक इंटरवेनस लीथल इंजेक्शन है ये दिया जाता है हर एक स्टेट में, 27 स्टेट और अमेरिकन समोआ पे, जो कि अलाउ करता है डेथ पेनल्टी को। इलेक्ट्रोक्यूशन जो है ये सेकेंडरी मेथड है कुछ स्टेट के लिए। Execution by firing squad is employed in China and Saudi Arabia uses beheading apart from other method। और जो एग्जीक्यूशन है फायरिंग स्क्वाड के द्वारा ये किया जाता है चाइना या सऊदी अरेबिया पे, beheading apart from other method के साथ। ये अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग प्रोसीड्योर है। That's all for daily current affairs session। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link। From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback। Thank you and have a nice day।